अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो में प्लांट आपसे मैं शेयर कर रही हूँ उसको यूफोरबिया मिली कहते हैं और ये एक हार्डी प्लांट है, सक्युलेंट प्लांट है और बेहद खूबसूरत प्लांट है। इसमें रेड कलर के छोटे छोटे फूल लगते हैं। अगरचे ये ख़ुद ये इतना खूबसूरत प्लांट है कि इसको फूलों की ज़रूरत नहीं है। ये देखें नीचे इसकी एक स्टेम आ रही है, पीछे छोटे छोटे से फूल जो हैं बेशुमार लगे हुए हैं और एंड पे आके ये एक बंच और ये चीज़ इसकी तमाम ब्रांचेस में इसी तरह के पीछे एक छोटे छोटे से पत्तों का एक इस तरीके से टहनी है और आगे एक ऐसे गुलदस्ता सा बना हुआ है और बेहद खूबसूरत प्लांट लगता है। और इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है जब इसके अंदर फूल लगते हैं और फूल भी इसमें लातादाद लगते हैं और बहुत देर तक लगते रहते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है। इसको आप पूरा दिन भी किसी ऐसी जगह पे रखें तो जहाँ पे इसको धूप मिलती हो तो इस प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये धूप को पसंद करने वाला प्लांट है। इसका एक और नाम क्राउन ऑफ थॉर्न भी है और उसकी जो वजह है वो इसके ये शार्प कांटे हैं। ये कांटे अभी हल्का सा मेरे चुभ भी गया और इसकी वजह से, कांटों की वजह से आपकी जल्द पे इरिटेशन हो सकती है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो इसके पत्तों को तोड़े नहीं, क्योंकि आप ये देखें ये इसका एक छोटा सा पत्ता है, इसको मैंने ये तोड़ा और इसके अंदर से ये देखें आप, ये हल्का सा दूध जैसे होता है, मिल्की सैप निकल रहा है और ये थोड़ा सा बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और वो इसको तोड़ते हैं। हाँ, मुझे याद है कि मेरे बचपन में ये प्लांट जो है मैं अपनी अम्मी की तरफ से ही लेके आई थी कटिंग इसकी और मैंने इसको ग्रो किया था। बचपन में हमें और मेरे जो बहन भाई थे उनको रोका जाता था कि इस प्लांट से थोड़ा सा दूर रहें और उसकी वजह ये थी कि एक तो इसके जो शार्प कांटे हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दूसरे ये मिल्की सैप, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस होते हैं और इसमें से ये इस तरीके से जो मिल्की सैप निकलता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और बच्चों से कोई बैद नहीं कि वो उसको मुंह में भी डाल लें। मोस्टली आप देखें कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर चीज़ों को तोड़ेंगे, कोई जूता है, कोई चीज़ है, पहला काम ये होगा कि मुँह में डालेंगे। तो इस वजह से हाँ, इससे बच्चों को थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन में मैं भी इसको दूध वाला पौधा कहती थी, क्योंकि इसमें से एक मिल्की सैप निकलता है। हालांकि वो मिल्की सैप जो है आपकी जिल्द पे अगर लग जाता है तो आपकी जिल्द पे ख़ारिश होगी और स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है और मुंह में अगर बच्चे डाल लें तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हार्डी प्लांट है तो इसको कई दिनों तक भी आप पानी ना दें तो इस प्लांट को इसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता और ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। और खाद वगैरह भी इस प्लांट को कुछ ख़ास नहीं चाहिए होती है। एक दफ़ा जब आपने इस प्लांट को लगा दिया तो बस उसके बाद जो कह लेना चल सो चल, ये सारी अपनी ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है, इतना इसको ज़रूरत नहीं होती है। इसकी अगर आप कटिंग भी करें और उसके ज़रिए आप इसको बोनसाई की शेप भी दे सकते हैं। और जो सबसे एक मज़े की बात है वो ये है कि बहुत सारे प्लांट जैसे मनी प्लांट है या दूसरे बेशुमार प्लांट हैं जो कटिंग से आसानी से ग्रो होते हैं, उसी तरह ये सकुलेंट प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे ये एक इसकी आप कटिंग लें, इतनी सी कटिंग आप ले लें और इसकी अब ये देखें कि जो इसकी स्टेम है वो मोटी है। इस पत्ते को हम तोड़ते हैं तो उसमें से भी सैप निकलता है। जब इसको तोड़ेंगे या कट ही करेंगे, तोड़ेंगे तो नहीं इसको क्योंकि हम तोड़ नहीं सकते, तो उसमें से जो मिल्की सैप है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि एक टिश्यू पेपर ले लें या कोई कपड़ा रफ सा ले लें और वो इसके जो मिल्की सैप निकल रहा है उसके नीचे रखें ताकि उसमें वो जज़्ब हो जाए। जब वो पानी उसमें मिल्की सैप उसमें जज़्ब हो जाए तो उसके बाद आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं मिट्टी के अंदर और थोड़े से दिनों में आपका ये प्लांट जो है न्यू ग्रोथ उसकी शुरू हो जाएगी, रूट्स बनने लग जाएंगी और आपके पास एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। छोटी सी वीडियो थी आज बस इतना ही। फिर किसी और प्लांट के साथ आपसे कुछ और बातचीत होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।